हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के इस वीडियो लेक्चर में हमारा सबसे पहला कंटेंट जो रहेगा वो है व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग एंड द सेकेंड कंटेंट इज़ रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग टास्क। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर फर्स्ट कंटेंट विच इज़ रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग। क्या होता है, व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग? So, requirements engineering helps the software engineers to better understand the problem they will work to solve. Requirement engineering क्या करता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर कोई एक सॉफ्टवेयर सिस्टम या फिर कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगा। उस प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलने के लिए आपको हेल्प करता है ए रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग। सेकेंड पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ प्रॉब्लम इज अमंग द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क दैट अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फेसेस। सो रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग इज हार्ड। अभी कोई एक कस्टमर अगर आपके पास आया और उसने उसका प्रॉब्लम बताया और वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अगर आप एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाते हो, तो उस प्रॉब्लम को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लेना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। दैट्स वाई वी से दैट रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग इज़ हार्ड। सो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। व्हेन यू फर्स्ट थिंक अबाउट इट, रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग डजंट सीम दैट हार्ड। जब आप सोचते हो कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग मतलब क्या, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी का एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेना, आपको इनिशियल फेजेस में बहुत एक सिंपल चीज़ लगेगी, लेकिन जब आप एक्चुअल में उसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्विंग का जब अंडरस्टैंडिंग आप लेने की कोशिश करते हो, जब एक्चुअल में आप उसके ऊपर वर्क करते हो, तब जाके आपको समझ में आएगा दैट रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज़ नॉट दैट simple. Okay, it is a hard process. After all, doesn't the customer know what is required? कस्टमर को पता नहीं है क्या कि उनको क्या चाहिए? कस्टमर को तो पता होता है ना कि ये मेरा प्रॉब्लम है, ये सॉल्व करने के लिए मुझे कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम चाहिए, तो उनको तो ऑब्वियस है कि उनको सब सारी चीज़ें पता होगी, उनके रिक्वायरमेंट्स उनके माइंड में फिक्स्ड होंगे, ठीक है, सॉर्टेड होंगे। Shouldn't the end user have a good understanding of the features and functions that will provide benefit? कस्टमर को जो फीचर्स एंड फंक्शंस बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, वो फीचर्स एंड फंक्शंस भी उनको प्रॉपरली पता होने चाहिए, ठीक है। अगर इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर यस है, मतलब कस्टमर को अगर उसके प्रॉब्लम का और उसको क्या चाहिए इसका अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग बहुत ईजी हो जाएगा। कस्टमर को अगर पता है कि आप जो सॉफ्टवेयर सिस्टम उसको तैयार करके दोगे, वो प्रॉपर क्या कौन से फीचर्स और कौन से फंक्शंस प्रोवाइड करेगा और उसके बेनिफिट्स उसको क्या रहेंगे, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर अगर यस होता है तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन इन मेनी इंस्टेंसेस द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सिंपली नो। कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स कभी भी चेंज हो जाते हैं, कस्टमर प्रॉपरली सॉर्टेड नहीं होते, कस्टमर को इनिशियल फेज पे ही वो सारी उसके रिक्वायरमेंट्स नहीं बता सकता। आपका एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटी स्टार्ट होने के बाद में भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स में चेंजेस आ सकते हैं। बहुत सारे फंक्शंस एंड फीचर्स ऐसे होते हैं जो कस्टमर ने आपको इनिशियल फेजेस में नहीं बताए होंगे, लेकिन बीच में ही कभी आके वो बता देते हैं कि आई वांट दिस मोर फंक्शन एंड दिस मोर फीचर्स टू बी एडेड ऑन दिस इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम, ठीक है। सो इसके वजह से क्या होता है, कस्टमर का एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, एक प्रॉपर सॉर्टेड नहीं होते हैं कस्टमर उनके नीड्स के बारे में, तो इसलिए रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग एक डिफ़िकल्ट और हार्ड टास्क हो जाता है। एंड इवन इफ कस्टमर्स एंड एंड यूजर्स आर एक्सप्लिसिट इन देयर नीड्स, दोज नीड्स विल चेंज थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। जो कि मैंने आपको अभी बताया कि कस्टमर ने इनिशियल फेजेस में उनके रिक्वायरमेंट्स या फिर उनके नीड्स आपको बता भी दी है, तो दोज नीड्स एंड दोज रिक्वायरमेंट्स कैन चेंज। ओके, मतलब आपके थ्रू आउट यूर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में उनके नीड्स और उनके रिक्वायरमेंट्स में कभी भी चेंजेस आ सकते हैं। इट डज प्रोवाइड अस विथ अ सॉलिड अप्रोच फॉर एड्रेसिंग दिस चैलेंजिंग्स। सो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या करता है कि ऐसे कुछ चैलेंजेस फेस करने के लिए, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए आपको कुछ प्रॉपर सॉल्यूशन से प्रोवाइड करता है रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग। नाउ व्हाट इज़ इट? रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग बेसिकली क्या होता है? सो
Requirement engineering helps software engineers to better understand the problem they will work to solve. It encompasses the set of tasks that lead to an understanding of what the business impact of the software will be. जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स डेवलप करने वाले हैं उसका बिजनेस इम्पैक्ट क्या होने वाला है, व्हाट द कस्टमर वांट्स, कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर के नीड्स क्या है, एंड हाउ द एंड यूज़र विल इंटरैक्ट विद द सॉफ्टवेयर. एंड यूज़र या फिर कस्टमर जिनको हम कहते हैं वो एक्चुअल में सॉफ्टवेयर के साथ किस तरह से इंटरैक्ट करेंगे. इन सब सारी चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग लेना मतलब रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग होता है. हु डज इट? रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग किसके द्वारा किया जाता है? सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को आप सिस्टम एनालिस्ट भी बोलते हो इन IT वर्ल्ड. एंड स्टेक होल्डर्स मीन्स मैनेजर्स आ गए, कस्टमर्स आ गए, एंड यूज़र्स आ गए, जितने भी पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड स्टेक होल्डर्स डू दी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग. नेक्स्ट इज वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है? सो डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग एन एलिगेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट सॉल्व्स द रॉन्ग प्रॉब्लम सर्व्स नो वंस नीड. अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर ने एक बहुत ही एलिगेंट सा कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किया, एक बहुत एलिगेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलप किया, बट विच सर्व्स द रॉन्ग प्रॉब्लम, इट इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर द कस्टमर. अगर एक रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपने एक सिस्टम बनाई है तो उसका कस्टमर को कुछ भी फ़ायदा नहीं है. सो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्यों करना पड़ता है? कस्टमर के नीड्स को, कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए, ताकि सॉफ्टवेयर डेवलपर जो भी सिस्टम डेवलप करे वो प्रॉपर और करेक्ट प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दे, ताकि आपकी तैयार की हुई सिस्टम कस्टमर के लिए हेल्पफुल हो. इसके लिए हमको रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करना ज़रूरी होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द वर्क प्रोडक्ट. वर्क प्रोडक्ट क्या रहेगा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का? सो द इंटेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग प्रोसेस इज़ टू प्रोवाइड ऑल पार्टीज़ विद रिटन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम. मतलब कस्टमर के जो नीड्स या फिर जो रिक्वायरमेंट्स आएंगे उनका एक रिटर्न अंडरस्टैंडिंग कस्टमर को देने के लिए आप ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस कैरी आउट करते हो. दिस कैन बी अचीव थ्रू अ नंबर ऑफ वर्क प्रोडक्ट्स. अभी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स जानने के टाइम पे, कस्टमर के नीड्स पता करने के टाइम पे आप डिफरेंट वर्क प्रोडक्ट्स भी क्रिएट करते हो, जैसे कि यूज़र सिनेरियोज हो गए या फिर फंक्शंस एंड फीचर्स की लिस्ट जो कस्टमर को चाहिए उसके प्रोडक्ट में, या फिर एनालिसिस मॉडल्स हो गए. तो ये सब का, इन सब वर्क प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट होता है ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग टास्क. नाउ व्हाट आर दी स्टेप्स? रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में क्या क्या, कौन से स्टेप्स कैरी आउट किए जाते हैं? सो देर आर मेन 3 स्टेप्स इन रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग. फर्स्ट वन इज़ इंसेप्शन, सेकेंड वन इज़ इलिसिटेशन एंड द थर्ड वन इज़ इलेबोरेशन. ये 3 मेन स्टेप्स होती है आपके रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग में. नेक्स्ट वन इज़ हाउ डू आई इंश्योर दैट आई हैव डन इट राइट. अभी रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग आपने राइट वे में इम्प्लीमेंट किया, ये आपको कैसे पता चलेगा? सो रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग वर्क प्रोडक्ट्स आर रिव्यूड विद द कस्टमर एंड एंड यूजर्स टू एंश्योर दैट व्हाट यू हैव लर्न इज़ व्हाट दे रियली वांट. मतलब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के जो आपके वर्क प्रोडक्ट्स होंगे, उन वर्क प्रोडक्ट्स मतलब कौन से? यूज़र सिनेरियोज हो गए, फीचर्स एंड फंक्शंस की लिस्ट हो गई, स्मॉल मॉड्यूल्स हो गए, प्रोटोटाइप्स हो गए. सो इन सारे वर्क प्रोडक्ट्स को आप क्या करोगे? कस्टमर को और एंड यूज़र्स को रिव्यू के लिए आप देते हो. और अगर उन वर्क प्रोडक्ट्स में सारी वो फंक्शनैलिटीज़ अगर है जो, तो कस्टमर आपको उस टाइम पे बताएगा कि यही सब सारे फीचर्स मुझे चाहिए और आपने आपका वर्क प्रॉपरली किया है. तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि आपने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एक प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट किया है. नाउ द नेक्स्ट कंटेंट इन दिस लेक्चर इज रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग टास्क. अभी रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग टास्क कौन कौन से होते हैं? सो इंसेप्शन. अभी इंसेप्शन में क्या किया जाता है? हाउ डज अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट गेट स्टार्टेड. आपका एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे होगा, उसका डेवलपमेंट स्टार्ट कैसे होगा. Is there a single event that becomes the catalyst for a new computer based system or product, or does the needs evolve over time? मतलब इंसेप्शन में क्या किया जाता है
कि आपका डेवलपमेंट या फिर आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एक तो स्टार्ट कैसे होगा। आपको थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोसेस एक ही इवेंट कैटलिस्ट एज अ कैटलिस्ट वर्क करेगा फॉर योर न्यू कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम और प्रोडक्ट, और आपके नीड्स या फिर कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स विल इवॉल्व ओवर द टाइम। ठीक है, देर आर नो डेफिनेटिव आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस। अभी ऊपर के दोनों क्वेश्चंस के लिए कुछ भी डेफिनेटिव आंसर्स नहीं है। द इंटेंट इज़ टू इस्टेब्लिश बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब मेन इंटेंट क्या होता है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में जब आप इंसेप्शन टास्क स्टार्ट करोगे। सो द मेन इंटेंट ऑफ इंसेप्शन इज़ बेटर अंडरस्टैंडिंग और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम है उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेना। द पीपल हु वांट अ सोल्यूशन, जिनको एक प्रॉपर सोल्यूशन चाहिए उनके बारे में पता करना। द नेचर ऑफ द सोल्यूशन दैट इज़ डिज़ायर्ड, सोल्यूशन का जो नेचर रहेगा, किस तरह का सोल्यूशन चाहिए उसका नेचर जान लेना। द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रिलिमिनरी कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन बिटवीन द कस्टमर एंड डेवलपर। इन सब सारी चीज़ों का पता लगाना मतलब इंसेप्शन। कि सारी चीज़ें मतलब कौन सी, कि प्रॉब्लम क्या है, किनका प्रॉब्लम है, पीपल हु वांट अ सोल्यूशन, द नेचर ऑफ सोल्यूशन, जो आप सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे उसका नेचर कैसा रहेगा। द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रीलिमिनरी कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, मतलब डेवलपर के और कस्टमर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसका प्रीलिमिनरी इफेक्ट क्या रहेगा। इन सब सारी बातों का पता लगाते हैं हम इंसेप्शन के दौरान। नेक्स्ट टास्क in requirement engineering is elicitation. Now, it certainly seems simple enough. Ask the customer, the users and others what the objectives of the system or product are. आपको बहुत ही सिंपल लगेगा elicitation। इसमें क्या करना होता है, सिंपली ask the customer और end users what the objectives of the system और product are। कस्टमर को सिंपल आपको पूछना है कि जो प्रोडक्ट उनको डेवलप करके चाहिए उस प्रोडक्ट का या फिर उस सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स क्या रहने वाले हैं। What is to be accomplished, कौन से माइलस्टोन्स आपको अकम्प्लिश करने हैं। हाउ द सिस्टम और प्रोडक्ट फिट्स इनटू द नीड्स ऑफ द बिजनेस, जो सिस्टम आप डेवलप करोगे मतलब वो किस तरह से फिट इनटू द नीड्स ऑफ द बिजनेस। एंड फाइनली हाउ द सिस्टम और प्रोडक्ट इज़ टू बी यूज्ड ऑन अ डे टू डे बेसिस। जो सिस्टम आप डेवलप करोगे उसको डे टू डे बेसिस पे किस तरह से यूज़ करने वाले हैं कस्टमर्स। ठीक है, इन सब क्वेश्चंस का अगर आप आंसर निकालते हो मतलब आप एलिसिटेशन प्रोसेस अकम्प्लिश करते हो। बट इट इज़ नॉट सिंपल, इट्स वेरी हार्ड। इन सब सारे क्वेश्चंस का आंसर निकालना बहुत हार्ड होता है, मतलब एलिसिटेशन टास्क एक हार्ड टास्क है। इट इज़ नॉट दैट सिंपल। To help overcome these problems, requirement engineers must approach the requirements gathering activity in an organized manner। और इन सब सारी चीज़ों का अगर आपको प्रॉपर आंसर चाहिए तो आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग एक्टिविटी है वो प्रॉपर एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कैरी आउट करनी होती है, तभी जाके आपको थोड़ा सा हेल्प होगा इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल पाने में, मतलब इलिसिटेशन में आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। एंड द लास्ट टास्क इन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज इलेबोरेशन। नाउ इलेबोरेशन में क्या किया जाता है, द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कस्टमर ड्यूरिंग इंसेप्शन एंड इलिसिटेशन इज एक्सपांडेड एंड रिफाइंड ड्यूरिंग इलेबोरेशन। इंसेप्शन फर्स्ट एक्टिविटी हो गई, फर्स्ट टास्क हो गया, सेकेंड टास्क इज इलिसिटेशन। अभी इन दोनों टास्क के दौरान जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाती है उस इंफॉर्मेशन को एक्सपांड करना और उस इंफॉर्मेशन का रिफाइनमेंट करना, ये चीज़ें की जाती है इलेबोरेशन में। ठीक है, एक्सपांशन ऑफ द इंफॉर्मेशन विच यू हैव ऑलरेडी एक्वायर्ड फ्रॉम इंसेप्शन एंड इलिसिटेशन टास्क एंड रिफाइनमेंट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, this all is done in this elaboration activity or elaboration task. This requirements engineering activity focuses on developing a refined technical model of software functions, features and constraints। मतलब एक रिफाइंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट अगर आपको कस्टमर को डिलीवर करना है तो इलेबोरेशन इज़ मस्ट, इलेबोरेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी। Elaboration is an analysis modeling action that is composed of a number of modeling and refinement tasks। Elaboration में बेसिकली क्या करते हैं हम कि इंसेप्शन और इलिसिटेशन के दौरान जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई उसका एक्सपांशन करते हो प्रॉपर मैनर में और उस सारी इंफॉर्मेशन का रिफाइनमेंट करते हो ताकि कस्टमर को
कस्टमर की जो नीड्स है, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स है, वो वाकई में आपका डेवलप किया हुआ सॉफ्टवेयर फुलफिल कर सके, ठीक है। एंड इलेबोरेशन इज ड्रिवन by the creation and refinement of user scenarios that describe how the end user will interact with the system. It is a driven activity by the creation and refinement of end users scenarios. end users actual में system के साथ किस तरह से work करेगा, इसके ऊपर से आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है इलेबोरेशन करने में, मतलब रिफाइनमेंट्स करने में। सो इस तरह से फ्रेंड्स रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के तीनों टास्क भी हमने यहाँ पे देख लिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक नया टॉपिक हम देखेंगे। तब तक स्टे ऑन द चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट